क्या कभी सोचा है कि एक भारी बैग का पट्टा जो कंधे पर चुभता है और हजारों किलोमीटर तक फैला एक भयानक चक्रवात, इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में भले ही अजीब लगे, पर यकीन मानिए आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक रोजमर्रा का एहसास और प्रकृति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक दोनों ही टिके हैं एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर, और वो है दबाव। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जरा सोचिए तो, हम सब हर पल हर सेकंड हवा के एक बहुत बड़े समंदर में डूबे हुए हैं। तो क्या ये हवा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि हमें सच में कुचल दे? ये सवाल जितना अजीब है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये दबाव, ये प्रेशर है क्या चीज? और इसे समझने के लिए हमें किसी बड़ी साइंस लैब में जाने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम एहसास से, जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। जरा सोचिए, आप एक भारी भरकम बैग लेकर कहीं जा रहे हैं। अगर उस बैग के पट्टे चौड़े हैं तो वजन पूरे कंधे पर आराम से फैल जाता है। लेकिन अगर उसी बैग के पट्टे पतले या संकरे हों तो वो कंधे में चुभने लगते हैं, दर्द होने लगता है। अब देखिए, बैग का वजन तो उतना ही है, बदला क्या? सिर्फ पट्टे की चौड़ाई। और यहीं से दबाव का सारा खेल शुरू होता है। चौड़े पट्टे उस वजन को ज्यादा जगह में बांट देते हैं, जिससे दबाव कम हो जाता है। वहीं संकरे पट्टे उसी वजन को एक छोटी सी जगह पर डाल देते हैं, जिससे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर इसे साइंटिफिक भाषा में समझें तो दबाव का मतलब है किसी तय एरिया या क्षेत्रफल पर कितना बल या फोर्स लग रहा है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा है, प्रेशर बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यही वजह है कि एक कील का नुकीला सिरा दीवार में आसानी से चला जाता है, क्योंकि सारा का सारा बल एक बहुत ही छोटी सी नोक पर आकर जमा हो जाता है और दबाव इतना बढ़ जाता है कि पूछिए मत। ठीक है, तो ठोस चीजों की बात तो समझ में आ गई, पर क्या यही नियम लिक्विड्स मतलब पानी जैसी चीजों पर भी लागू होता है? चलिए पता करते हैं। बिल्कुल 100% लागू होता है। तरल पदार्थ भी दबाव डालते हैं। आप किसी बर्तन में जितना ज्यादा पानी भरते जाएंगे, उसकी तली पर दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के उस ऊंचे कॉलम का वजन भी तो ज्यादा होता है। जो बड़े बड़े डैम होते हैं ना, वो इसी सिद्धांत पर बनते हैं। उनकी दीवारें नीचे से ज्यादा चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि वो गहराई में पानी के जबरदस्त दबाव को झेल सकें। और अब बात करते हैं उस चीज की जो हर वक्त हम पर दबाव डाल रही है, लेकिन हमें उसका एहसास तक नहीं होता। हवा। कल्पना कीजिए कि हम सब एक अदृश्य, एक इनविजिबल महासागर की तलहटी में रह रहे हैं, और वो महासागर है हमारा वायुमंडल। और ये कोई हल्का फुल्का महासागर नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर की जगह पर, मतलब हमारे हाथ जितनी जगह पर, वायुमंडल का दबाव कितना होता होगा? करीब करीब 225 किलोग्राम के वजन के बराबर। यकीन होता है? तो सवाल फिर वही, अगर हमारे ऊपर हर पल इतना जबरदस्त वजन है तो हम पिचक क्यों नहीं जाते? किसी कागज की तरह कुचल क्यों नहीं जाते? इसका सीधा सा जवाब है बैलेंस, संतुलन। जितना दबाव हवा बाहर से हमारे ऊपर डाल रही है, ठीक उतना ही दबाव हमारे शरीर के अंदर मौजूद हवा और खून बाहर की तरफ डाल रहे हैं। ये एक तरह की अदृश्य रस्साकशी है जिसमें दोनों तरफ की ताकत बराबर है, और इसी परफेक्ट बैलेंस की वजह से हमें इस पहाड़ जैसे वजन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अगर वायुमंडलीय दबाव को एक्शन में देखना है ना, तो रबर सकर से अच्छा कोई उदाहरण नहीं। जब हम उसे किसी चिकनी सतह पर दबाते हैं तो उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। अंदर बन जाता है लो प्रेशर, मतलब कम दबाव, और बाहर से हवा का भारी भरकम हाई प्रेशर उसे चिपकाए रखता है। जब हम उसे खींचकर निकालते हैं तो असल में हम हवा के उसी जबरदस्त दबाव के खिलाफ ताकत लगा रहे होते हैं। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि हवा में वजन होता है और वो दबाव डालती है, लेकिन तब क्या होता है जब ये दबाव हर जगह एक जैसा ना हो, कहीं कम कहीं ज्यादा? बस यहीं से शुरू होती है हवा के चलने की, यानी पवन की कहानी। और यहीं पर आता है मौसम का एक सुनहरा नियम, एक गोल्डन रूल जो हमेशा याद रखने वाला है। हवा हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ ही चलती है। प्रकृति को संतुलन पसंद है और हवा का ये बहाव उसी संतुलन को बनाने की एक कोशिश है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। एक गुब्बारा है जो पूरा फूला हुआ है,
ये हो गया हमारा हाई प्रेशर जोन। दूसरा गुब्बारा है जिसमें हवा नहीं है, ये हो गया लो प्रेशर जोन। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे, हवा तेजी से फूले हुए गुब्बारे से खाली गुब्बारे की तरफ भागेगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में प्रेशर बराबर ना हो जाए। हमारी धरती पर हवा का चलना भी ठीक इसी तरह काम करता है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो उसका दबाव असल में घट जाता है। ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन ये एक बेहद जरूरी साइंटिफिक फैक्ट है जो हमारे आसपास होने वाली कई चीजों को समझाता है। जैसे कभी सोचा है कि तूफान में घरों की छतें ऊपर की तरफ क्यों उड़ जाती हैं? जब बहुत तेज हवा छत के ऊपर से गुजरती है तो वहां लो प्रेशर यानी कम दबाव का एरिया बन जाता है। लेकिन घर के अंदर तो हवा का नॉर्मल हाई प्रेशर ही है। अब ये अंदर का हाई प्रेशर छत को जोर से ऊपर की तरफ धकेलता है, और अगर छत हल्की या कमजोर हो तो वो उड़ जाती है। तो छत को हवा उड़ाती नहीं, बल्कि घर के अंदर का दबाव उसे धकेलता है। और अब इन सभी टुकड़ों को दबाव, हवा का बहाव और तेज हवा से घटता दबाव, इन सब को जोड़कर हम पहुंचते हैं प्रकृति की सबसे ताकतवर और विनाशकारी शक्तियों में से एक पर, चक्रवात। चलिए देखते हैं कि ये घूमते हुए विशाल तूफान आखिर बनते कैसे हैं। एक चक्रवात की कहानी शुरू होती है गर्म समंदर के ऊपर। सूरज की गर्मी से जब हवा गर्म और नम होकर तेजी से ऊपर उठती है तो वो अपने पीछे एक बहुत ही कम दबाव यानी एक खालीपन छोड़ जाती है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से ठंडी हाई प्रेशर वाली हवा तेजी से दौड़ती है। लेकिन हमारी पृथ्वी घूम रही है, जिसकी वजह से ये आने वाली हवा सीधी ना आकर घूमने लगती है, और बस एक विशाल घूमता हुआ इंजन चालू हो जाता है जो गर्म समंदर से और ताकत लेता रहता है और बड़ा होता जाता है। और इस घूमते हुए भयानक तूफान के ठीक बीच में एक बहुत ही अजीब और शांत जगह होती है, जिसे हम कहते हैं चक्रवात की आंख या आई ऑफ द साइक्लोन। ये तूफान का सेंटर होता है जहां दबाव सबसे कम होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तबाही के केंद्र में आसमान अक्सर साफ और हवा बिल्कुल शांत होती है। लेकिन उस शांत केंद्र के चारों तरफ चक्रवात की असली ताकत होती है। तेज हवाएं पानी की 10 से 12 मीटर ऊंची दीवारें बनाकर किनारों की तरफ धकेलती हैं। 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार वाली हवाएं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा देती हैं, और साथ में होने वाली मूसलाधार बारिश से भयानक बाढ़ आ जाती है। ये दबाव के अंतर की शक्ति का सबसे चरम प्रदर्शन है। तो देखिए, कहाँ एक बैग के पट्टे से कहानी शुरू हुई थी और कहाँ हम एक चक्रवात तक आ पहुंचे। हमने देखा कि कैसे दबाव का एक छोटा सा नियम प्रकृति की सबसे बड़ी ताकतों को जन्म दे सकता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल, हमने देखा कि पृथ्वी का घूमना ही हवा को वो घुमावदार ताकत देता है जिससे चक्रवात बनता है। तो जरा सोचिए, अगर किसी वजह से हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या तब भी चक्रवात बनेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।